वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 15। हमने 17 श्लोक पूरे किए। 16वां और 17वां श्लोक उन्होंने क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष इसकी व्याख्या की, यानी कि जगत, जीव और ईश्वर। जीव, आत्मा, परमात्मा। यह शरीर हम इंद्रियों से जान सकते हैं, मन मन से जान सकते हैं, बुद्धि बुद्धि से जान सकते हैं, परंतु ये जड़ है। इसमें जो चेतन तत्व है, यह अक्षर है, वह चेतन तत्व अक्षर है। इस शरीर में जो अक्षर तत्व है, उस शरीर में भी वही अक्षर तत्व है। इस शरीर में जो आत्मा है, उस शरीर में भी वही आत्मा है। और यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उस पुरुषोत्तम का अंश यह अक्षर है। अक्षर अंश है, वह अंशी है, उत्तम पुरुष। तो यह शरीर के साथ में जब हम क्षर के साथ में अक्षर को जानते हैं और वहाँ भी क्षर के साथ में अक्षर को जानते हैं, तो हमारी ये भावना होती है कि यहाँ जो अक्षर तत्व है और वहाँ जो अक्षर तत्व है भिन्न है। यह छोटी सी भूल हमें वापस संसार में ढकेल सकती है। वस्तुतः यह अक्षर और वह अक्षर उसी उत्तम पुरुष के हिस्से हैं। बीच में जो गैप है, वहां भी वह उत्तम पुरुष है, और जहां जहां आप कल्पना से जा सकते हो, वहीं पर भी वही उत्तम पुरुष है, और वही भरण पोषण करता है, वही इस शरीर को चालना देता है। वह चेतन तत्व चेतना प्रदान करता है, वही चेतन तत्व सूरज में रोशनी भर देता है। तो वो एक ही है। ये हमने अभी तक देखा। अब वो और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। 18वां श्लोक। यस्मात्क्षरमिति अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम। अभी मैंने बताया, क्षर बहुत आसान है पहचानना। यह नाशवान शरीर उस नाशवान शरीर को जानता है इंद्रियों के द्वारा। यदि इंद्रियां ना होती तो नहीं जान सकते। किसी किसी की आंख काम नहीं करती, वो देख नहीं पाता, रंग रूप नहीं, पर शब्द सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है, किस कर सकता है, देख नहीं पाता। और यदि कान भी नहीं काम करे तो फिर सुन भी नहीं पाएगा, पर स्पर्श से जान लेगा। तो अक्षर को जानना आसान है, अक्षर को जानना यह ऑब्जेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्षर को जानने के लिए हम इंद्रियां मन बुद्धि से बाहरी विश्व में जाते हैं। अक्षर को यदि जानना होगा
तो आंतरिक दृष्टि होनी चाहिए। मेन गलती क्या होती है, हमको लगता है उस वस्तु को मैंने कैसे जाना, उस व्यक्ति को मैंने कैसे जाना, वह व्यक्ति को देखा नहीं तो भी मैंने कैसे जाना, आपकी भावनाओं को मैंने कैसे जाना, आपकी कल्पनाओं को मैंने कैसे जाना, परमात्मा को भी मैं वैसे ही जान लूंगा। मंदिर जाऊंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा, पूजा करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, परंतु ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वह बाहर से प्राप्त होने वाला है ही नहीं और हम भीतर जाना चाहते नहीं। इसलिए हम अज्ञानी के अज्ञानी रह जाते हैं, उम्र गुजर जाती है, रोते रहते हैं, कहते हैं हमको चाहिए, हमको आनंद चाहिए। मतलब क्या चाहिए, हमको परमात्मा चाहिए, हमको परम शांति चाहिए। मतलब क्या, हमें परमात्मा चाहिए। आप चाहे परमात्मा कहो, आनंद कहो, शांति कहो, संतोष कहो, समाधान कहो, चाहिए तो वही। क्योंकि कहीं न कहीं हमें यह पता है अपने ही अंदर कि ऐसा भी अनुभव हो सकता है। अगर ये पता नहीं होता तो हम चाहते ही नहीं। अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख भी चाहता है। आईसीयू में पेशेंट है ना, कभी ये चाहता है कि अरे अभी तो मैं बहुत बीमार हूँ, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, जाऊँ। वो बोलता है नहीं, मेरी सारी संपत्ति लगा दो, ये डॉक्टर को माला माल कर दो, लेकिन मुझे बचा लो। अब मुझे बचा लो मतलब किसको बचा लो, इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, या कौन सा तत्व है अंदर जो ये कहता है मैं नहीं मरने वाला हूं। परंतु वो कह रहे हैं क्षर से अतीत, क्षर से भिन्न। यह क्षर है, वह अक्षर है, इसलिए भिन्न है। यह शरीर क्षर है, पैदा हुआ है, मरेगा। हमारी भावनाएं पल पल बदल रही है, अभी प्यार जताएंगे, अभी नफरत जताएंगे, अभी राग, अभी द्वेष, अभी करुणा, अभी जेलसी। पल पल बदलते हैं ये सारी, शरीर, मन और बुद्धि। अभी मैंने आपसे बात की, इतने में मेरे शरीर में कई कोशिकाएं मर गई, कई कोशिकाएं पैदा हो गई। ये सारे जड़ है और वह जो है वो चेतन है। इसमें जो चेतना अभी आपको दिखाई दे रही है वह उसकी वजह से है, इनकी अपनी नहीं है। यह शरीर अपने आप नहीं चल सकता। यदि यह शरीर अपने आप काम कर सकता तो मृत्यु होती ही नहीं। इसको कौन मारना चाहेगा। तो जड़ और चेतन, क्षर और अक्षर, यह उसमें भिन्नता है। तो इसलिए मैं क्षर से अतीत हूं, ऊपर हूं, परे हूं। हां, अभी मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अक्षर, इस क्षर के माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि वो मार्ग ऐसा है, क्षर से क्षर फिर अक्षर। अक्षर से शुरू होगा, अक्षर से जाएगा, अक्षर में रिसीव होगा, फिर अक्षर में जाएगा। और अक्षर अक्षर एक ही है। इसलिए हमने यह जानना है, यह शरीर जो है यह नाशवान है, यह जड़ है। और अक्षर तत्व जो है वह इससे अतीत है, परे है, ऊपर है, श्रेष्ठ है, सुपेरियर है। वह चेतन है, उसकी मृत्यु नहीं होती,
उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों है। चाहे ये सारी धरती मिट क्यों नहीं जाए, वह तत्व नहीं मिटेगा। यदि वह तत्व मिट गया तो फिर जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ये हम कह नहीं सकते कि अगर, वो भी नहीं कह सकते अगर वो मिटेगा, क्योंकि उसका मिटना यह मुमकिन ही नहीं है। उनकी डिक्शनरी में मिटना है ही नहीं, वह है और वो रहेगा। और अक्षर से भी उत्तम पुरुष, उत्तम मैं हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं जाना जाता हूं, प्रसिद्ध हूं। अभी मैंने कहा, जब भी मैं अक्षर की व्याख्या करता हूं तो रिलेशनशिप इस अक्षर से ही होता है। तो ये भावना आती है कि यह जो अक्षर है इसका अक्षर अलग है, वह जो अक्षर है उसका अक्षर अलग है। ये एक त्रुटि हमारे ज्ञान में रह जाती है। परंतु अक्षर अक्षर भिन्न नहीं है। अभी जो इस शरीर के माध्यम से अक्षर व्यक्त हो रहा है, चेतना इस शरीर को प्रदान कर रहा है, वह अक्षर पूरे समष्टि का अक्षर है। इसलिए वह उत्तम पुरुष है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इसलिए लोक में, अब लोक में मतलब कहाँ पर इनका नाम प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम नाम से, तो वेदों में। वेद जो है वह श्रुति है और लोक जो है वह स्मृति है। पहले लिखने का काम नहीं होता था, छपाई नहीं होती थी, पेन पेंसिल नहीं थे, तो सारा का सारा ज्ञान वर्बल होता था। मैंने सारा भगवत गीता याद कर लिया, मैंने जिसको यह ज्ञान प्रदान किया उसने भी भगवत गीता को पूरा याद कर लिया। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान आगे बढ़ता था, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। जब लिखने की पद्धत आ गई तो वही श्रुति स्मृति में परिवर्तित हो गई। अभी पुराण है, यह सब स्मृति है। वहां और यहां भगवत गीता में तो वो स्वयं कह रहे हैं मैं ही पुरुषोत्तम हूं। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है ये भी जानिए। पुरुषोत्तम कह रहा है और वही पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। अब आप कहोगे श्री कृष्ण तो मुझे शरीर दिखाई देता है, तो ये तो अक्षर है, फिर मैं उसको पुरुषोत्तम कैसे मानूं? तो हमको यदि पुरुषोत्तम को संसार में जानना है, अभी तो हमें कथाएं बताई गई है, बताया है कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, राम ही पुरुषोत्तम है, तो हम मान लेते हैं। परंतु यह जानना भी मुमकिन है। कैसे? यह जो अक्षर तत्व है, जो जीवात्मा है, यह शरीर से संबंध बनाए हुए है। और दूसरा बात है, इसने शरीर को अपना मान लिया है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यह जो जीवात्मा है इसने इस शरीर को अपना मान लिया है। मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया है, या मेरा शरीर है ऐसे मान लिया है, जबकि यह सत्य नहीं है। परंतु कृष्ण भगवान हो या प्रभु राम हो, उन्होंने इस शरीर को अपना नहीं माना। हालांकि संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने शरीर धारण किया,
हमने भी शरीर धारण किया है, उन्होंने भी शरीर धारण किया है, लेकिन हमने शरीर को मैं और मेरा मान लिया है, उन्होंने मैं और मेरा नहीं माना। इसलिए वो पुरुषोत्तम है, हम पुरुषोत्तम नहीं है। लोगों को लगता है पुरुषोत्तम यह सिर्फ काल्पनिक हो सकता है, परंतु पुराण भी उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, वेद भी उसको पुरुषोत्तम कहती हैं, सारे ग्रंथ पुरुषोत्तम कहते हैं। और यहां स्वतः भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, मैं ही वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, मैं ही। तो हम में और कृष्ण में यह फर्क है कि हमने इस क्षर को अपना मान लिया है, उन्होंने क्षर को क्षर ही रखा है। हां, मुझे आना था तो क्षर का सहारा लेना पड़ा। संसार में भ्रमण करने के लिए शरीर चाहिए। जैसे आपको देश के बाहर भ्रमण करने के लिए पासपोर्ट होना आवश्यक है, ऐसे ही इस संसार में आने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, अन्यथा शरीर की क्या जरूरत है। पर हम भूल से इस शरीर को मैं और मेरा मान लेते हैं। सिर्फ बस इतनी सा ही फर्क है उनमें और हम में। उन्होंने इस शरीर को नहीं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और यह अक्षर है, ये वो जानते हैं, यह मरेगा, गिरेगा। हम कहते नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं मरना है, हमने मतलब शरीर ने नहीं मरना है। ये भूल है हमारी। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर हम नहीं हैं। दूसरा फर्क है, भगवान श्री कृष्ण प्रकृति पे पूरा नियंत्रण रखते हैं और कार्य करते हैं। हम लोग प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, जैसे वो नचाएगी हम नाचते हैं। तो परम पुरुष को जानने के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। छोटा कुछ घटना हो गई नहीं, हमारे ऊपर असर हो जाता है। अरे कुंभ में 10 लोग मर गए, असर हो गया, डर पैदा हो गया, जाएं कि नहीं जाएं, भीड़ में जाएं कि नहीं जाएं, डर पैदा हो गया। वो लोग निर्लिप्त थे। भगवान कृष्ण, मैं रथ चलाऊंगा, अरे मुझे तीर तो मुझे भी लगेंगे, अर्जुन को खाली लगेंगे क्या, तीर तो मुझे भी लगेगा। और लगे भी, कई तीर कृष्ण भगवान को भी लगे। वो निर्लिप्त थे, उन्हें पता है इस मार्ग पर कांटे चुभते हैं। तैयारी है उनकी, हमारी तैयारी नहीं है। हमको एक कांटा क्या लगा, रोना शुरू, एक दुख क्या आ गया, सारी दुनिया को बताएंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये लोग ऐसे हैं, सरकार तो बस पूछो मत, पीछे ही पड़ती है हमारे। अरे थोड़ी कैश मिली तो क्या हो गया। वो निर्लिप्त है, सारा ले लो, छीन लो, नो प्रॉब्लम, सारा वापस कर दो, वेलकम। वो ऐसे नहीं कहेंगे मुझे महल नहीं चाहिए, आप दो वो ले लेंगे, और ले लो वो बोलेंगे लेके जाओ। उन पे ये परिणाम नहीं होता है। हम लोग छोटी छोटी बात में परेशान रहते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। इसलिए वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान, ऐसे नहीं है, उनको पब्लिसिटी नहीं करनी अपनी। वो हाँ, हम लोग अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, मेकअप करेंगे, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनेंगे, अलग अलग कलर्स, ताकि लोग मुझे देखें। उन्हें वो कुछ नहीं है, वो निर्लिप्त है। यदि यह फर्क नहीं है तो फिर यह ज्ञान भी नहीं है, व्यर्थ का ज्ञान है। परंतु यह फर्क है, और यही तो हमको जो गैप है इसको ब्रिज करना है। नहीं तो भगवत गीता पढ़ के क्या मतलब है।
तो उनके ये कुछ गुण, ये निर्लिप्तता, ये जड़ से संबंध बनाना, ये सब दोष हमको छोड़ने पड़ेंगे। जब जितना जितना हम इनको छोड़ेंगे उतना उतना हम उसके साथ जुड़ेंगे, जानेंगे। भक्त होता है वो ये बातें नहीं सोचता, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष ये नहीं सोचता, वो सीधे सीधे उत्तम पुरुष के चरणों में गिर जाता है। जो भी है सब तेरा है, तू देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं देगा तो भूखा रहूंगा। पूरा समर्पण कर देता है। पूरा समर्पण होने से वो एक रूप हो जाता है। भक्त के लिए आसान है बहुत। और जब पूर्ण समर्पण हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, आसक्ति समाप्ति हो गई, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु ज्ञानियों को वो मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप, पहले अक्षर समझो, फिर अक्षर समझो, और फिर उत्तम पुरुष आपको बताया जाएगा। सिस्टमैटिकली, अरुंधति न्याय कहते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो वो कह रहे हैं, तो उस कहने में क्या मतलब है? वो कोई अदृश्य शक्ति नहीं बोल रही है, साक्षात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो हमको कृष्ण के ही शरण में जाना है। हमने उनसे ये सीखना है कि वो कैसे व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसके लिए यह तत्व प्रणाली काम में आएगी। 19 यो मामेव असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, माने हम सब लोग, जो जो भारत से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है वह भारत है। हे भारत, इस प्रकार एवं जो असम्मूढ़, जिसका मोह दूर हो गया है, ऐसा व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ है और फिर सर्व प्रकार से मेरा ही भजन करता है। अब इन्होंने उस व्यक्ति के बारे में कहा है जो परमात्म तत्व को जानता है तात्विक दृष्टि से, पुस्तकी ज्ञान से नहीं, जिसका मोह नाश हो गया है, असम्मूढ़, जो जो उसने मूर्खता पहले की थी उसका पूरा का पूरा उसने त्याग कर दिया है, वह सर्वज्ञ है, सर्ववित् है, सब कुछ जानता है। अब सब कुछ जानता है मतलब क्या? जो जानने योग्य है वह जान लिया तो वह सर्वज्ञ हो गया। ऐसे नहीं है, सर्वज्ञ को आप पूछोगे भाई एयरप्लेन कैसे उड़ता है मुझे बताओ, तो वो भी जानकारी होगी क्या? अरे वो जानने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको बैठना हो सीधे टिकट खरीदिए, जाके बैठ जाइए। अरे इंजन कितने हैं, पायलट कितने हैं, स्टाफ, क्या करोगे ये सब जान के? व्यर्थ का ज्ञान है ये। तो बाकी ज्ञानों में कोई तथ्य नहीं है सिवाय आपके उपजीविका के। तो यह जो ज्ञान गीता दे रही है, यह जिसको मिल गया वो सर्वज्ञ हो गया, फिर भी वो कुछ न कुछ जानेगा केवल उपजीविका के लिए। वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो पायलट बनेगा, और पायलट बनेगा तो वो हवाई जहाज चलाएगा, डॉक्टर बनेगा तो 4 पेशेंट को ठीक करेगा।
इंजीनियर बनेगा, अपना ऑफिस में जाके काम करेगा, वो उपजीविका के लिए, शरीर के लिए, वह ज्ञान शरीर के लिए है। परंतु आत्मिक ज्ञान जो है वही एक ज्ञान माना जाता है शास्त्रों में, जिसको आत्मबोध कहते हैं। वो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो जिसको बोध हो गया वह सर्वज्ञ हो गया है। वो पूरे संसार में जाता है, दूसरों का काम देखता है, कमेंट करता है, गाइड करता है, सीखता भी है, परंतु वह आवश्यक नहीं है। भाई नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई है, अरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो सीखेगा, परंतु पता है उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, उसका इस्तेमाल भी करेगा। अरे इसको मैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं भी यहाँ 4 ज्ञान की बातें बता सकता हूँ इसके माध्यम से, वो प्रयत्न वो करेगा, परंतु वो जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका काम बन गया, वह मोह रहित है। अब ये सर्वज्ञ को समझना इतना आसान नहीं है, मोह रहित असमूढ़ को समझना आसान नहीं, क्योंकि हम मोहित है और अज्ञानी है। एक अज्ञानी ज्ञानी को नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। उसके लिए अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। एक मूर्ख अच्छे आदमी को नहीं पहचान सकता, इसलिए तो वो मूर्ख है। परंतु इसको हम उल्टे नजरिए से, मतलब मोहित इंसान और अज्ञानी इंसान की दृष्टि से समझ सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण है, लेकिन हम ज़्यादा उस पर समय नहीं देते। यहाँ अब नीचे वाले मनुष्य को ऊपर वाली बात समझनी है तो थोड़ा कठिन है। परंतु एक बहुत बड़े संत हो गए भारत देश में, उनका नाम था सूरदास। सूरदास एक धनी पिता के पुत्र, पैसा जेब फुल हमेशा, शादी हो गई, सुंदर सुशील पत्नी है घर में, पर जब जेब में पैसा खनकता है तो इंसान बाहर दौड़ता है। तो इनके साथ भी यही हुआ। ये एक गणिका के चक्कर में आ गए, वो गणिका के पास जाने लगी और गणिका इनको एंटरटेन करती थी। ये व्यापारी का पुत्र था पर कविता करता था, तो ये कविता करता था, लिखता था, उसका कंपोजिशन होता था, फिर उसके ऊपर वो नाचती थी। कब तक नाचती थी? जब तक इसके जेब में पैसा है। जेब खाली हो गया बोलती थी जा, जब जेब भर जाएगी वापस आना। फिर जाता था दुकान में, काम करता था, जेब भरता था, फिर उसके पास वापस आता था। पत्नी तो मानो है ही नहीं। फिर एक दिन पत्नी ने आके अपने पति को उस गणिका को दे दिया, ले तेरे को दे दिया मैंने गिफ्ट, संभाल इसको। अब गणिका क्यों संभालेगी? उसको थोड़ी इसमें इंटरेस्ट है, उसको तो धन में इंटरेस्ट है। तो उसको भला बुरा कहने लगी और एक दिन तो ऐसी ऐसी बातें कह दी कि सूरदास का दिल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि पत्नी तो पहले छूट गई थी, ये गणिका अभी दुख दे रही है। जो सुख मिलता था अब वहां सुख नहीं रहा, अभी दुख रहा। अब उसकी जेब खाली है तो गणिका क्या करेगी? तो उसको अपने दृष्टि का दोष समझ में आ गया। जो मैंने मेरा था सचमुच में, उसको मैं भूल गया, और जो मेरा नहीं है उसके पीछे दौड़ता रहा। किसकी वजह से? इन आँखों की वजह से। उनको गुस्सा आ गया, दो ऐसे चाकू लिए, दोनों आँख में कर मार लिए, अंधा हो गया। भटकते भटकते गए, कहीं कुएं में गिर गए। वहाँ पानी नहीं था कुएं में,
नहीं तो डूब के तो मर जाते, परंतु पानी नहीं था, अब कुएं में गिर गए, आंखें नहीं है, परंतु उनकी आंखें तो फूट गई, पर अंदर की आंख खुल गई। वहां उनको ध्यान हो गया, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं पत्नी को भूल गया, क्यों मैं गणिका के चक्कर में, सारी बातों को उन्होंने छोड़ दिया। और फिर तो वो बड़े संत हो गए, महान संत हो गए। आज भी उनकी रचनाएं गाई जाती है, कंपोज की जाती है। तो इस महान संत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहले ये मूढ़ था, पत्नी को छोड़ दिया, भूल गया, गणिका के चक्कर में आ गया, और थोड़ा सुख मिला पर ज्यादा दुख मिला। जो इंसान अपनी आंखें फोड़ ले, मतलब कितना दुख हुआ रहेगा उसको, और उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। इतना उसका दिल टूट गया था कि इस संसार में सब झूठ है। परंतु उनकी आंख खुल गई, वो तो महान संत हो गए। हम लोगों की क्या स्थिति है? अब यहां पर गणिका जो है ये है संसार, सूरदास है जीवात्मा, पत्नी है परमात्मा। हमने अपनी पत्नी को भुला दिया, जो कि सुशील है, सात्विक है, और इस गणिका के संसार के चक्कर में फंस गए। ये संसार हमें रोज दुख देता है। पहले तो आकर्षित करता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं रंग रूप दूंगा, मैं अच्छा अच्छा म्यूजिक दूंगा, सुगंध। पहले पहले तो बहुत अच्छा दिखता है, फिर जब ठोकर खाते हैं, वो तो सुधर गए, हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो वो जो है मूढ़ से असमूढ़ हो गए सूरदास, अज्ञानी से सर्वज्ञ हो गए, सर्ववित हो गए। हम ज्यों कि त्यों पड़े हैं, अज्ञानी के अज्ञानी, मोह में फंसे हुए। उम्र बीत जाती है, लोग कहते हैं 80 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। अरे 80 साल नहीं गुजरे, तू 80% गुजर गया। क्या अब भी रास्ते पे आएगा? थोड़ा समय बाकी है। नहीं, मोहित इंसान नहीं आ सकता बाहर। आप कितनी भी बातें बताओ, परंतु जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका संसार ऐसे छूट जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और फिर ऐसा इंसान सर्व प्रकार से, सर्व भावेन मेरा ही भजन करता है। इंद्रियों से वो देखेगा तो परमात्मा को देखेगा। केला छिलेगा तो बोलेगा अरे यार किसने इसको छिलके को बनाया रहेगा, खोल तो सकते हैं, आसान, इतना आसान है खोलना कि छोटा बच्चा भी खोले, इन्फेंट भी खोले, पर इसको वापस बंद करना नामुमकिन है। तो उसको केले में भगवान दिखाई देते हैं। घूमने जाएगा, पर्वत देखेगा, पर्वतों में उसको भगवान दिखाई देंगे, कैलाश। नदियों में जाएगा, वहां भगवान दिखाई देंगे, पवित्र गंगा, पवित्र सिंधु, काली यमुना, कृष्ण की यमुना। तो वो जहां जाएगा, जाएगा सब जगह, करेगा सब कुछ, पर उसके अंदर में ये भजन चालू है। तो संसार हमें दुख जब देता है, गणिका जब हमें तिरस्कार करती है, तो हमने कुछ तो समझना चाहिए कि भाई इसमें क्या राज है, क्यों कर रही है वो ऐसे। मतलब मेरे से तो उसको प्यार था नहीं,
मेरे पैसे से प्यार था, पैसा गया वो भी गई। तो क्या इतना इतना फ्रजाइल संबंध रखना वाजबी है? इस संसार को इतना चिपक के बैठना क्या योग्य है? एक न एक दिन तो ये इससे अलग होना ही है। तो अभी क्यों ना अलग हो जाए? मरने के बाद अलग होके क्या फायदा? जीते जी अलग हो जाए। जो अनफेथफुल है उसको आप चिपक के बैठे हो, और जो अपना स्वयं का स्वरूप है उसको भुला दिया है। सूरदास ने अपनी आंखें गंवा के हमको ये लेसन दिया कि एक मूढ़ इंसान असम्मूढ़ बन सकता है, एक अज्ञानी सर्ववित बन सकता है। अगर सूरदास बन सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब 20वां श्लोक, आखिरी श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। अनघ, हे अर्जुन, अर्जुन को कह रहे हैं अनघ, हे अनघ अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। यह अत्यंत गुह्यतमम, गुह्यम है तो वो गोपनीय है, गुह्यतमम यानी कि अत्यंत गोपनीय, सुपरलेटिव डिग्री है। शास्त्र, यह जो 15वां अध्याय है इसके बारे में कह रहे हैं। यह शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, स्वयं पुरुषोत्तम। हे भारत, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। बुद्धिमान कौन है, इसकी व्याख्या यहाँ की है। और हम किसको बुद्धिमान मानते हैं, इसकी तुलना हमने करनी है। और कृतकृत्य हो जाता है। कभी हमको ऐसे लगा कि कृतकृत्य हो गए। हे अनघ, यहाँ उन्होंने सारे नाम जो जितने अर्जुन को दिए गए हैं भगवान के द्वारा, या अर्जुन ने भगवान को दिए हैं, इनमें गहराई है। कभी टाइम मिलेगा तो सारे नामों पे हम चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अनघ का अर्थ होता है निष्पाप। निष्पाप कौन होता है? एक छोटा बच्चा पहले तो सो गया, उसकी आंख खुल गई, वो खेल रहा है, झूले में पड़ा है लेकिन खेल रहा है, इधर उधर देख रहा है। इतने में वहां चोर आ गया। चोर को देख के भी ये बालक हंसता है, उसको स्माइल देता है। और चोर चोरी करके निकल जाता है तो भी ये बालक स्माइल देता है उसको, जाते वक्त भी। हाँ, बालक, उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, उसका मन भी विकसित नहीं है, परंतु वह निष्पाप है। यदि उसे यह ज्ञान होता कि यह चोर है तो वो जोर से चिल्ला उठता, डर जाता। तो कोई अर्जुन कुछ इस प्रकार है। अर्जुन का नाम ही होता है जो सरल स्वभाव का है। और अर्जुन को मेरे द्वारा कहा गया है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन, यह ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया है। उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना? दरअसल यह ज्ञान यदि दुर्योधन को मिल जाता, पर मिलना नामुमकिन है, क्योंकि
यह निष्पाप और वो पाप से भरा। परंतु यदि दुर्योधन को मिल जाता तो दुर्योधन तो पांडवों को अपनी पलकों पर बिठा देता, आधा राज्य नहीं पूरा ही राज्य दे देता। क्योंकि सही क्या है गलत क्या है एक बार पता चल गया तो फिर आदमी इंसान गलत रास्ते पे क्यों जाएगा। परंतु दुर्योधन का अंतःकरण अशुद्ध था। अशुद्ध अंतःकरण को ज्ञान नहीं दिया जा सकता और देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब कृष्ण भगवान प्रस्ताव लेके आए कौरवों को तो दुर्योधन कहता है इनको जेल में डाल दो। अब देखो, जो मोहित है, मूढ़ है, अज्ञानी है, वो भगवान को भी दोष देता है। अब वो आए किस रूप में? दूत के बन। दूत को कभी भी कोई सजा नहीं दी जा सकती। शास्त्र मतलब उसको कॉमन सेंस भी नहीं है, अक्ल तो छोड़ दो, कॉमन सेंस भी नहीं है। अच्छा, धृतराष्ट्र को ज्ञान देते, भले वो आंखों से अंधे हैं, अगर उनका मोह दूर हो जाता, पुत्र मोह दूर हो जाता, तो वो ऑर्डर देते स्टॉप दिस नॉनसेंस। परंतु मोह से वे अंधे थे, उनका भी अंतःकरण शुद्ध नहीं था। अच्छा, भीष्म द्रोण इनको भी ज्ञान मिल जाता, परंतु अहंकार, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं उस प्रतिज्ञा पे अटल हूं। मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं आप, उनका भी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। स्टॉलवर्ड्स, ये सारी महान हस्तियां हैं। अच्छा, पांडवों में आ जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म की राह उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, उनको ज्ञान देते। या नकुल सहदेव तो सच्ची सही माने में बुद्धिमान लोग थे। ये पहले 3 पांडव बुद्धिमान नहीं है, वो 2 पांडवों के पास बुद्धि है, इसलिए उनको माद्री के बेटे पुत्र है, वो कुंती के नहीं है। उनको अलग, डिलिबरेटली उनको अलग किया है, उनके पास बुद्धि है, उनको ज्ञान देते नहीं। जो इंटेलेक्चुअल है उसको भी ज्ञान काम नहीं करता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को चुना। क्योंकि अर्जुन ने एक बार श्रद्धा कर ली, करिष्ये वचनम तव, आप जैसे ऑर्डर दोगे मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये कहने का सामर्थ्य, भक्ति, प्रेम, समर्पण, ये अर्जुन में था। इसके लिए अर्जुन को चुना गया। तो यह ज्ञान लोग थोड़ा सा भगवत गीता जान लेते हैं, जाके इसको उसको बता, अरे कोई फायदा नहीं होगा। लोग आपको ही मूर्ख समझेंगे, अरे इसका कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है फैमिली में, आके भगवत गीता पढ़ता है। कहीं तो इसका दिल टूट गया है, पत्नी छोड़ के गई, प्रेयसी छोड़ के गई, ये आध्यात्मिक मार्ग में चला गया, उल्टा मतलब निकालेंगे। ये भगवान को नहीं छोड़ते तो आम इंसान को क्या छोड़ेंगे? तो उनके लिए ये ज्ञान है ही नहीं। यह ज्ञान उसके लिए है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पाप रहित। हे अनघ, मैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, मेरे द्वारा यह ज्ञान दिया गया है, तो मैं किसको दूंगा? भगवान को तो पता है यह ज्ञान किसको देना है, हमें पता नहीं है, उनको तो पता है। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले 3 अध्याय में भी कहा था उन्होंने, अननेसेसरीली ज्ञान लेके बाजार में मत घूमो, इससे आप लोगों को उद्विग्न करोगे, जो कि पाप है। तो फिर क्या करें? अपना कार्य ऐसे करो कि लोग आके आपको पूछें,
फिर आप उनको सही राह दिखाएं, फिर आप उनको भगवत गीता सुनाएं। जिसको सुननी है, जिसको अपना जीवन सफल बनाना है, जिसको अपनी उन्नति करनी है, और जब वो कहेगा, यहाँ पर भी अर्जुन ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और अगर कोई सिर्फ अर्जुन का ही पोर्शन पढ़े, आगे पढ़े ही नहीं, वो कहेगा अर्जुन तो परफेक्ट ज्ञानी है। इतना अच्छा लॉजिक अर्जुन ने दिया था वहाँ। और एक गुरु को मारना, ये तो महापाप है। सही बात है, पर भगवान कह रहे हैं ये शत्रु पक्ष में खड़ा हुआ शत्रु है तेरा। दूसरी बात वो कह रहे हैं गुह्यतमम, अत्यंत गोपनीय। अत्यंत गोपनीय मतलब क्या? नहीं बताना है ऐसे नहीं। इंसान भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, पर अंदर मुड़ के नहीं देखता है वो। अरे भाई, तू गलत रास्ते से जा रहा है, एक दफ़ा तो तुझे ये डाउट आना चाहिए कि मैं सही राह पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। एक बार तो खड़ा हो जा, जरा रुक, सोच। नहीं सोचता, इसलिए यह ज्ञान आम इंसान तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आम इंसान को समय ही नहीं है। मुझे किसी ने कहा मुझे भगवत गीता पढ़नी है, क्या करूं? मैंने बोला ये मेरे पास पुस्तक है, ले पढ़। 6 महीने के बाद पूछा कि बुक पढ़ा? अरे नहीं, अभी शुरुआत नहीं की। क्या, टाइम ही नहीं मिला। रिटायर्ड आदमी, और ये रिटायर्ड लोग होते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता है। जो बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, वो उनको ही समय मिलता है ये सब करने का। तो यह ज्ञान यूं ही प्राप्त नहीं होता, पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी होती है। इसलिए इसको अत्यंत गोपनीय कहा है। आसानी से ये उपलब्ध नहीं है किसको भी। तप करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ एक एक श्लोक को समझने में कई दिन गुजर जाते हैं, और गुरु ढंग का नहीं मिलेगा तो आप सालों इसको रटते रहो, काम ही नहीं होता है। इसी गुह्यतमम शास्त्र है ये। शास्त्र क्या होता है? हमको शास्त्र मतलब यही मालूम है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, यही शास्त्र हमको पता है। ये सारे भौतिक शास्त्र है। ये शास्त्र क्षर जो भी है, क्षर जो है उससे जुड़े हुए हैं। पर ये जो शास्त्र है यह अक्षर और पुरुषोत्तम से जुड़े हैं। तो जो भी पुस्तक, जो भी लॉजिक, जो भी साइंस अक्षर और पुरुषोत्तम के बारे में है, वह शास्त्र है। तो उस हिसाब से भगवद गीता शास्त्र है। तो यह शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। अब मेरे द्वारा कहा गया है, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो जब कह रहे हैं मैंने कहा, लेकिन मुझे तो किसी और ने बताई है भगवद गीता में, तो ये पुस्तक पढ़ के भगवद गीता पढ़, परंतु यह पुस्तक मैं नहीं पढ़ सकूंगा जब तक उनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं होगी। उन्होंने जो भगवद गीता में कहा है मैंने वही दोहराया है। तो यह दोहराया है मतलब ये उनकी ही तो वाणी है। कृष्ण भगवान डायरेक्टली कहें क्या, इनडायरेक्टली कहें क्या, कहा तो उन्होंने ही है। जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ, किसने कहा है? कृष्ण भगवान ने कहा है। अरे कौन? ये तो मैं पढ़ रहा हूँ।
लेकिन मैं तभी कह सकता हूं जब उनका कहा हुआ मैंने आत्मसात किया है। तो जो मैं कह रहा हूं वो वही कह रहे हैं, या जो वो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। तो चाहे कोई भी आपको यह श्लोक पढ़ के सुनाए, कोई भी, भले आपके बच्चे ही आपको पढ़ के सुनाए, है वाणी उनकी ही, उनके ही मुख से आया है, इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है। नहीं तो मेरे द्वारा आप 5000 साल पहले तो नहीं जाओगे उनको सुनने को। आज भी उनकी ही वाणी है ये, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हे भारत, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। बुद्धिमान का क्या अर्थ है? जो जानना चाहिए उसको जो जानता है वह बुद्धिमान होता है। कौन इंटेलेक्चुअल होता है? जो हमें आवश्यक है उसको जो जानता है वह इंटेलेक्चुअल होता है। बाकी आपके पास भले 10 PhD हो, उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। हाँ, उसको तेजस्वी कहा जाएगा, ब्रिलियंट कहा जाएगा, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास जानकारी बहुत है, कितने प्रकार की साइंस वो जानता है, लेकिन वह सब बाहरी ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान नहीं है। जिसने आंतरिक ज्ञान प्राप्त किया वह बुद्धिमान होता है। तो यह बुद्धिमान की व्याख्या यदि हमको समझ में आएगी तो हम बुद्धिमान बनने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानकर एतत् बुद्ध्वा मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। जो भी जानने योग्य है वह जान लिया। आप किसी काम से परदेश गए हो और जो काम करना है वही करने का ध्यास है, दूसरे विचार मन में नहीं है, तो आप बुद्धिमान हो। थोड़ा घूम लेंगे, देख लेंगे, इधर जाएंगे, क्लब जाएंगे, नाइट क्लब जाएंगे, ये सारी बातें हैं, आपका मन भटक गया। छोटी सी बात है, छोटा सा ध्येय है 10 पैसे का, पर उससे भी मन भटक जाता है। और यह तो पूरे जीवन का ध्येय है। इस ध्येय पे जो डटा रहेगा वो बुद्धिमान है। पुस्तकें पढ़ा हुआ नहीं, सारे वेद पढ़े, सारे पूरा महाभारत पढ़ा, पूरा रामायण पढ़ा, फिर फिजिक्स साइंस पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, नहीं, ये पढ़ा हुआ ज्ञान है। इसको ज्ञान कहा जाता है, परंतु ये इसका महत्व नहीं है जीवन में। बड़ा साइंटिस्ट है लेकिन 2 ड्रिंक लेने के सिवा नींद नहीं आती। तो आप कहोगे ये तो इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान है। कितना बुद्धिमान है? सो नहीं सकता, आप उसको बुद्धिमान कहोगे? ध्यान सारा प्रॉपर्टीज, मनी, एक्सपांशन, फैमिली उस पर लगा हुआ है, इसको आप बुद्धिमान नहीं कह सकते। बुद्धिमान वो है ज्ञान जो प्राप्त करने योग्य है, वो मैंने प्राप्त कर लिया, या फिर मैं वही प्राप्त करूंगा, बाकी नहीं। वैसे ही वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य का मतलब जो करने योग्य है वो कर दिया। बुद्धिमान वो है जो जानने योग्य था, जान लिया, करने योग्य कर दिया, वो कृतकृतश्च हो गया।
जब घर में बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता को चिंता लगती है, इसकी शादी करानी है, इसका घर बसाना है। फिर मौका मिलता है, फिर बेटी की शादी हो जाती है, वो ससुराल जाती है और ससुराल में खुश है, तो पिता को कैसे लगता है, वाह मैं गंगा स्नान हो गया मेरा, तो जो मुझे करना था हो गया, कृतकृत्य हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना चाहिए, किसके लिए हम आए हैं, क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी, संबंधों को लेके हो, शास्त्रों को लेके हो, आत्मा को लेके हो, परमात्मा को लेके हो, शरीर को लेके, हर रिश्ते में हमारी कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। इस पृथ्वी पर कोई जीव बिना कुछ किए नहीं रह सकता। जीव तो छोड़ो, निर्जीव भी। सूरज को काम दिया हुआ है, भाई यहाँ एनर्जी का वर्षाव करना है, वो करेगा। नदियों को काम दिया है, पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो करती है। बादलों को काम दिया है, समुद्र से पानी उठा के बर्फ बनाना है, वो बनाते हैं। पक्षियों को काम है, पेड़ों को काम है, सबको अपना अपना काम है। और यदि कोई अपना काम नहीं करेगा तो सृष्टि चक्र में बाधा पड़ जाएगी और इसका पाप उसी को लगेगा। सृष्टि चक्र चलता रहे। जितना महत्व मैं अपने आप को देता हूं, उतना ही हर चीज, हर व्यक्ति, हर प्राणी का महत्व है इस संसार में। तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, मैं कुछ करूं, अपने लिए नहीं। सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म। एक ही काम आप सकाम भावना से कर सकते हो, निष्काम भावना से कर सकते हो। इसमें भावना महत्वपूर्ण है, कृति नहीं। मैं ऑफिस चलाता हूं, अरे भाई 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरी भावना है, ये 50 लोग मेरे नौकर हैं, मैं इनको पगार देता हूं। तो ज्ञानवान और कृतकृत्य, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके सिवा और कुछ नहीं करना। जो जानना है जान लेना है, जो करना आवश्यक है उतना करना है, फिनिश। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हम पहला श्लोक पे वापस पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ पर हमने 15वां अध्याय समाप्त किया, परंतु समाप्त नहीं किया, इसलिए हमने पहला श्लोक पढ़ा है, इसको जारी रखना है। और इस अध्याय का मूल मंत्र आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं हूँ, यानी कि अक्षर ब्रह्म है, यहाँ पर आत्मा है। इसके बगल में राइट हैंड साइड में परमात्मा है, लेफ्ट हैंड साइड में जगत है, संसार है। यह संसार नाशवान है, वह परमात्मा अविनाशी है। जो शरीर है नाशवान है, जो आत्मा है वो शुद्ध चेतन है।
अब आत्मा जो है यह परमात्मा का अंश है, शरीर जो है यह प्रकृति का अंश है। प्रकृति नाशवान है, वह जड़ है, और परमात्मा चेतन है। अब इस जीवात्मा ने किस साइड में जाना है? जब यह जीवात्मा प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लेता है तो वो दुखों से गुजरता है, और जब यही जीवात्मा परमात्मा से संबंध, जो कि है यहाँ माना हुआ है, वहाँ मान लिया, यहाँ सत्य जो है, फिर उसे वही प्राप्त होता है। बुद्धिमान कृतकृतश्च। तो ये 15वां अध्याय ये हमको सिखाता है कौन सी साइड में जाना है, और इसका परिणाम क्या हुआ ये हम 16वें अध्याय में देखेंगे, जो अगली बार करेंगे।